देखो हर जगह स्पाइडरमैन नो वे होम की ही चर्चा हो रही है और हर कोई स्पाइडरमैन नो वे होम के बारे में बात कर रहा है, तो मैंने सोचा मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लेता हूँ। नो डाउट मूवी काफी बढ़िया है, लेकिन स्टिल इसको देखने के बाद काफी सारे दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं, तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस के बारे में अपन बात करेंगे इस वीडियो में। और हाँ, इसके अंदर स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन ये है कि पीटर पार्कर अपनी बॉडी को एस्ट्रल फॉर्म में कैसे मूव कर पा रहा था, क्योंकि एमसीयू में अपन देख चुके हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज और हल्क एस्ट्रल फॉर्म में अपनी बॉडी को मूव कर ही नहीं पा रहे थे, तो पीटर ने ये कैसे कर दिया? तो इसका आंसर है स्पाइडर सेंस, या फिर पीटर टिंगलिंग भी कह सकते हो तुम। अब ये स्पाइडर सेंस एक सेंसिंग एबिलिटी है जो कि स्पाइडरमैन के पास है। इसकी हेल्प से उसको आने वाले खतरे के बारे में पहले ही पता चल जाता है, या फिर तुम ऐसा भी कह सकते हो कि उसे पहले ही पता चल जाता है कि आगे कुछ बुरा होने वाला है, और साथ ही साथ उसके पास जबरदस्त रिफ्लेक्सेस भी आ जाते हैं। अब सैम राइमी के स्पाइडरमैन में अपन देख चुके हैं कि उसको पहले पता चल जाता है कि उसकी सराउंडिंग में क्या क्या हो रहा है। इवन एक मक्खी भनक रही है, कोई छींक रहा है और पीछे से फ्लैश भी उसे मारने आ रहा है, उसे ये भी पता चल जाता है। और फार फ्रॉम होम में भी अपन देख चुके हैं कि मिस्टीरियो को हराने में स्पाइडर सेंस का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। तो यहाँ पे भी यही हुआ, पीटर बॉक्स लेके भागते वक्त यही सोच रहा था कि उसे डॉक्टर स्ट्रेंज को ये बॉक्स देना नहीं है, और एस्ट्रल फॉर्म में जाने के बाद भी उसकी बॉडी उसका कमांड फॉलो कर रही थी। तो मेरे हिसाब से यही आंसर हो सकता है। मार्वल ने इसका कोई ऑफिशियल आंसर दिया नहीं है अभी तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या टोबी वाले स्पाइडरमैन और मैरी जेन की शादी हो चुकी है? क्योंकि देखो नो वे होम में तीनों स्पाइडरमैन एक दूसरे को अपनी स्टोरी बताते हैं, और टोबी यहाँ पे ये बताता है कि उसका एमजे के साथ अब भी रिलेशनशिप काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उसने ऐसा तो नहीं कहा ना कि वो दोनों अलग हो चुके। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि इन दोनों की शादी हो चुकी हो, क्योंकि कॉमिक्स में ऐसा ऑलरेडी हो चुका है। इन दोनों की शादी होती है और इनकी कोई बेटी भी होती है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, अभी स्क्रीन पे लिख दूंगा। तो अब इन दोनों की शादी हुई है या नहीं है अपने को स्पाइडरमैन 4 में पता चलेगा, और स्पाइडरमैन 4 आएगा या नहीं ये तो सोनी के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी तुम मुझे बताओ कि तुम ज्यादा एक्साइटेड किसके लिए हो, स्पाइडरमैन 4 के लिए या दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 के लिए? अब अगला क्वेश्चन ये है कि क्या डॉक्टर स्ट्रेंज और एवेंजर्स भी भूल चुके हैं पीटर पार्कर को? तो देखो डॉक्टर स्ट्रेंज का मैं कोई ऐसा कंफर्म बता तो नहीं सकता, लेकिन हाँ देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि वो भी भूल चुका है कि पीटर पार्कर नाम का कोई इंसान था, और एवेंजर्स भी भूल चुके हैं पीटर पार्कर को। हालांकि उनको स्पाइडरमैन याद है, स्पाइडरमैन ने जो काम किया है एंड गेम में, इन्फिनिटी वॉर में, सिविल वॉर में, वो सबको याद है, बस उनको पीटर पार्कर याद नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि पीटर के पुराने सूट्स के साथ क्या हुआ? तो देखो अपन ने जो होम कमिंग में स्पाइडरमैन का सूट देखा, आयरन स्पाइडर सूट देखा, एडिट वाले ग्लासेस दिखे, उन सबको डिपार्टमेंट और डैमेज कंट्रोल ने ले लिया है, और साथ ही साथ वो सूट्स बिलोंग करते हैं स्टार्क इंडस्ट्री को। और अभी फिलहाल स्टार्क इंडस्ट्री का मालिक कौन है? पेपर पॉट्स। तो मुझे नहीं लगता यार कि पीटर उन सूट्स को यूज कर पाएगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखो उन सूट्स को यूज करने की परमिशन सिर्फ टोनी स्टार्क के पास या पीटर के पास थी, लेकिन अब पेपर पॉट्स ही भूल चुकी है कि पीटर नाम का कोई इंसान था, तो उसे सूट यूज करने कैसे देगी? और पीटर ने उन सूट्स को बिना परमिशन के यूज किया तो भाई वो अलग ही लफड़े में फंस जाएगा, है ना? इसीलिए वो सूट अपने को शायद फ्यूचर में कभी देखने को ना मिले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या डेयरडेविल अपने को फ्यूचर में देखने को मिलेगा? वैसे मैंने डेयरडेविल की सीरीज देखी नहीं है, इसके लिए तुम मुझे गाली दे सकते हो, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि चार्ली कॉक्स नाम का ये जो कैरेक्टर है ये डेयरडेविल है, और उसकी सुपर पावर्स भी पता है मुझे, तो इतना भी नूब नहीं हूं मैं। और भाई डेयरडेविल एमसीयू में सिर्फ एक अपीयरेंस के लिए तो आएगा नहीं, डेफिनेटली अपने को फ्यूचर में डेयरडेविल देखने को मिलेगा। और भाई अगर किंग पिंग और डेयरडेविल फिर से आमने सामने आ जाए फिर तो भाई मजा ही आ जाएगा, है ना? जिन्होंने डेयरडेविल सीरीज देखी है वो समझ गए होंगे। अब ये थे वो क्वेश्चंस जो काफी सारे लोगों के दिमाग में आए होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक मारो, और अगर चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करो। ऐसी ही मजेदार वीडियो तुम्हें देखने को मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।